देश में जो देशव्यापी जो एक साजिश चल रही है, यह मौजूदा सरकार के तरफ से कि ऐसे लोगों को हर तरह से हाशिए पर धकेला जाए। आवाज जो है से बुलंद किया जाएगा। सरकार को एक मैसेज दिया जाएगा कि आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। निशाने पर सभी धार्मिक अल्पसंख्यक है, भारत के क्रिश्चियन है, बौद्ध है, ईसाई है, मुस्लिम है। इस न्यूज के प्रायोजक है उषा फर्नीचर, टीपीएस जूनियर इंटरनेशनल स्कूल। आप देखना शुरू कर चुके हैं एबीएन बिहार न्यूज। मैं हूं आपके साथ महफूज कामिल। इस वक्त हमारी मौजूदगी मुजफ्फरपुर जिला के पठान टोली महेश भगत बनवारीलाल कॉलेज में है, जहां पे आपको बता दें कि कल ही जो है आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण इमारत शरिया के अमीर शरीयत वली फैसल रहमानी की आमद है, जिसको लेकर पूरी तैयारी दिखाएं किस तरीके से इस वक्त जो है तैयारी चल रही है और हजारों की संख्या में यहाँ पर कल भीड़ जुटेगी। और आपको बता दें कि जो वक्फ बोर्ड संशोधन को लेकर की जो नाराजगी है उसको लेकर भी बातें होंगी। और कल इसी ग्राउंड में आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण भी पहुंच रहे हैं, जिसकी तैयारी जो है जोरों पर है। कल यानी कि 29 मई को कार्यक्रम है, जिसको लेकर जो यहाँ पर आयोजन करता है उनसे बात करेंगे क्या कुछ तैयारियां हैं, देखिए किस तरीके से लोगों में काफी उत्साह है चंद्रशेखर रावण को लेकर के। और अमीर शरीयत फैसल वली रहमानी को लेकर जो कल ही इस ग्राउंड पे यानी कि महेश भगत बनवारीलाल कॉलेज में कल आ रहे हैं, जिसको लेकर तैयारी है। जानेंगे क्या कुछ तैयारियां हैं कल के प्रोग्राम को लेकर, क्या कुछ बातें करते हैं यहाँ पर इश्तियाक साहब से बात करते हैं। जी क्या कुछ तैयारियां कल को लेकर? तैयारियां हम लोगों ने मुकम्मल लगभग कर लिया है और कल का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है हमारा अहमद फैसल वली रहमानी साहब और चंद्रशेखर आजाद साहब के साथ, ये वक्फ एक्ट के मुद्दा पर कल का एक सम्मेलन है। और ये सम्मेलन सिर्फ माइनॉरिटी का नहीं है, इसमें अति पिछड़ा समाज, दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज और बहुजन समाज, सारे समाजों को लेकर उनके लाइक माइंडेड जो मुद्दा है, उनके अस्तित्व से लगाव का मुद्दा है, उनके आपको सामाजिक न्याय का जो मुद्दा है, नैसर्गिक न्याय का जो मुद्दा है, उन सारे मुद्दों को एक हम लोग जो देश में जो देशव्यापी जो एक साजिश चल रही है, यह मौजूदा सरकार के तरफ से कि ऐसे लोगों को हर तरह से हाशिए पर धकेला जाए, उनको सामाजिक स्तर से उनको नीचा किया जाए, उनको दोयम दर्जा का नागरिक करार दिया जाए। इन सारे साजिश के तहत इस साजिश के करीब में भी यही है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया। इससे पहले भी तरह तरह का एक्ट लाया है 10 साल 11 साल के अंतराल में सरकार ने। तो अब ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों का और सिर्फ मुस्लिम अल्पसंख्यक का नहीं है, ये लड़ाई अब सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों को, चूंकि टारगेट निशाने पर सभी धार्मिक अल्पसंख्यक है, भारत के क्रिश्चियन है, बौद्ध है, ईसाई है, सिख है, मुस्लिम है, ये सारे लोगों को अब समझ में आ गया है, धार्मिक अल्पसंख्यक जमात को, यहाँ समाज को, कि भाई ये चीजें, ये जो सरकार जो है अपना इस तरह का जो है अपने संख्या बल पर और इस तरह के तरह के जो है ये नैसर्गिक कानून जो प्रकृति से अलग हट के और धार्मिक प्रावधानों में और निजी धार्मिक शरीयत में, निजी धार्मिक कानून में किसी भी धर्म का वो दखलंदाजी कर अपने संसद के नंबर के बदौलत जो है एक्ट को बदल दे रहे हैं, संशोधन कर दे रहे हैं। तो ये सिलसिला इनका अभी तक जारी है और अब जो है ये सिलसिला लोगों को ये चीज पटल पे आ चुका है, समाज के, भारतीय समाज के पटल पे आ चुका है, जनमानस के दिमाग में ये बैठ चुका है कि ये सरकार हमको तरह तरह से प्रताड़ित करती रहेगी। इसलिए चंद्रशेखर भाई ने और हमारे चंद्रशेखर भाई आजाद समाज पार्टी के संरक्षक, सांसद और भीम आर्मी के संस्थापक, उन्होंने इस आवाज को बुलंद किया है कि भाई आए और पूरे भारत में एक आवाज बने इस अन्याय, इस अत्याचार और जो भारत में हम लोगों को, दलित को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को और शोषित को, मुस्लिमों को, आदिवासियों को, जिनका हक अधिकार छीनने की जो कोशिश की जा रही है, इस कोशिश पर अब लगाम लगाया जाए। और इसी लगाम लगाने के करीब में ये चंद्रशेखर रावण जी का यहाँ का यात्रा है। पहले भी जमशेदपुर में हो चुका 27 को, अब बिहार में उनका पूरा दौरा होना है और इसमें साथ दिया है और अहमद फैसल रहमानी साहब ने भी, वो भी है क्योंकि वो उनका मुहिम पुराना मुहिम है। वक्फ बिल का जब ड्राफ्ट चल रहा था उस वक्त से इमारत शरिया ने इसका विरोध शुरू किया और उनका विरोध जारी है। तरह तरह के विरोध का उन्होंने है सो प्रायोजन किया, विरोध का तरीके से उन्होंने है सो क्या कहते हैं प्रतिवाद किया इस बिल का, अब एक्ट का। ये अब लड़ाई रुकने वाली नहीं है। संसद में अपने नंबर से ये एक्ट बनवा लिए हैं, लेकिन अब संसद में अगर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला अगर ये तय होता है, नहीं होता, उसके बावजूद हम नंबर से तय करेंगे, हम संसद के नंबर से तय करेंगे, हम विधानसभा के नंबर से तय करेंगे। अब जनता जाग चुकी है और इस जनता को जो है
है अब भरो इसमें माया जाल में नहीं रखा जा सकता है, भ्रम जाल में नहीं रखा जा सकता है, और तुष्टीकरण की भी राजनीति नहीं होगी। और जनता को जगाने के लिए हम लोग यहाँ मौजूद है। और कल प्रोग्राम 11 बजे से होगा, लोगों का आगमन 10 बजे से शुरू हो जाएगा, और उसके बाद जो है 12 बजे से विधिवत जो है कार्यक्रम चालू हो जाएगा। चंद्रशेखर रावण जी कब यहाँ पहुंच जाएंगे लगभग? 10:30 तक इनका फ्लाइट है, और 10:30 के बाद जो है सर्किट हाउस जाएंगे, सर्किट हाउस दरभंगा से सर्किट हाउस जाएंगे, सर्किट हाउस से फिर यहाँ इनका आगमन होगा। तो देख रहे हैं कल लगभग 10 बजे से जो है यहाँ पे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। पूरी तैयारी जो है चंद्रशेखर रावण जो आजाद समाज पार्टी के संस्थापक हैं, और बता दें कि जो जय भीम के जो भी संरक्षक है वो कल यहाँ पे आ रहे हैं चंद्रशेखर रावण जी, जिसको लेकर पूरी तैयारी जो है इस वक्त यहाँ पर कर ली गई है। और कल यानी कि 10 बजे से लोगों का जुटान शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आजाद समाज पार्टी के जो है जिला अध्यक्ष से बात करते हैं, क्या लगता है कल भीम और मीम एक हो जाएंगे यहाँ पे? जी, ये बात तो अभी आपके मुंह से सुने हैं। पहले तो ये बात हमको मनुवादी व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों के द्वारा ये सुनने को हमको मिल रहा था, लेकिन आज पहली बार आपके मुंह से सुने हैं। और आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और जय भीम कहता हूं उनको। मैं कल सभी लोगों को आने के लिए आमंत्रण भी देता हूं आपके चैनल के माध्यम से। लोगों की जुटान होगी कल यहाँ, चूंकि चंद्रशेखर रावण की आमद है। यहाँ पे ज्यादा लोग तो नहीं जुटेंगे, लगभग 2-2.5 लाख लोग जुट जाएंगे जी। और उसमें सभी जाति और धर्म के लोग होंगे, क्योंकि भाई चंद्रशेखर आजाद के कार्यक्रम में जाति और धर्म बंधन नहीं होता है। 2.5 लाख लोग लगभग काफी जुटान होगी लोगों जी। जी बिल्कुल, भीम और भीम एक हो जाएंगे यहाँ पे। जी बिल्कुल, है ही हो क्या जाएंगे, है ही। थोड़ा मनुवादी लोग जो है कि तरह तरह से हम लोगों को आपस में बांटने का प्रयास करते हैं, और चूंकि हमारे लोगों में अशिक्षा है तो बट भी जाते हैं, लेकिन है तो एक ही। इसका तो इतिहास है, ये पहली बार थोड़ी हो रहा है, ये तो इतिहास है यहाँ का। आप देख लीजिए, मेहनत जारी है कल के लिए। बिल्कुल, हम लोग पंचायत के एक गांव में हम लोग गए हैं, और अपने जिले के एकदम अंतिम व्यक्ति तक अपना सूचना पहुंचाए हैं, खुद जा करके सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रचार गाड़ी के माध्यम से, जो भी हम लोगों का माध्यम हो सकता था सभी माध्यम का इस्तेमाल हम लोगों ने किया है, और पूरी सूचना को प्रसारित हम लोगों ने किया है। तो देख रहे हैं कि यहाँ बात कर रहे थे आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष जी से, जिनका कहना है कि लगातार हम लोग प्रयासरत हैं कि काफी भीड़ यहाँ पे जुटा पाए, चूंकि कल जो है चंद्रशेखर रावण इसी ग्राउंड में यहाँ पर आएंगे, जिनका जो है भाषण होगा, और वक्फ बोर्ड को लेकर जो आक्रोश है उसको लेकर बातें की जाएगी। यहाँ पे प्रदेश महासचिव उनसे बात करते जी, क्या कहेंगे जिस तरह से तैयारी की जा रही है, क्या लगता है कल भीम और मीम एक जगह होंगे? और क्या लगता है कि वक्फ बोर्ड संशोधन में जो एक्ट लागू किया गया, इस पर क्या कुछ होने की उम्मीद लग रही है? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल से जो जुड़े हुए दर्शक हैं उनका बहुत बहुत अभिवादन, स्वागत, और आपका भी जो है से स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप मीडिया बंधु जो है हमारे भाई, हमारे आवाज चंद्रशेखर आजाद जी का मैसेज जन जन तक पहुंचाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये जो आज इस ग्राउंड में मुजफ्फरपुर की क्रांतिकारी धरती है, इस धरती पर कल जो है से उत्तर बिहार के लगभग हर जिले से लोग का जो है से आगमन यहाँ पे होगा, और एक मुजफ्फरपुर में उत्सव सा माहौल है। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब चंद्रशेखर जी आए और उनका हम स्वागत करें। ये रैली जो है भाईचारा बनाओ अधिकार बचाओ महारैली है, और इस रैली के माध्यम से लोगों को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि दलित और मुस्लिम एक है, भाई है, और आने वाले जो समय है उसमें एक दूसरे का साथ देके ये लड़ाई लड़ेंगे। अभी जो कल का जो रैली है उसमें वक्फ बोर्ड का जो है संशोधन बिल 225 पारित किया गया है, उसका आजाद समाज पार्टी विरोध करती है, और जो आए दिन बिहार में दलितों बहुजनों पे जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ आवाज जो है से बुलंद किया जाएगा। सरकार को एक मैसेज दिया जाएगा कि आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। लोगों की जो भावना है, बहुजनों की जो चाहते हैं, बहुजनों के साथ जो गलत हो रहा है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, और कहीं ना कहीं सरकार
और इस देश के जो भी शासक है उनके लिए एक मैसेज है कि बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उस संविधान के अगर जो है से संशोधन करोगे, उनके अधिकारों का दमन करोगे, तो इस तरह का रैली नहीं, महारैली जो हो रहा है ये होते जाएगा। और मेरी बात को सुनना पड़ेगा, हर हाल में सुनना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम चैन से तुमको नहीं बैठने देंगे। काफी लोगों के जुटान होगा यहाँ पे। हाँ, ये तो है। ऐसे भी उनके कार्यक्रम में लोग जो है जुड़ते हैं, और ये मुजफ्फरपुर के कोई गली मोहल्ला ऐसा नहीं है जहां तक जो है आजाद समाज पार्टी के लोग, भीम आर्मी के लोग नहीं पहुंचे हैं, लोग को जागरूक नहीं किए हैं, बताए नहीं है। और उसको देख के ही उस आधार पर हमने आपको बोला है कि उत्सव सा माहौल है। और ये मुजफ्फरपुर के 16 प्रखंड का तो लोग का आगमन होगा ही होगा। उसके अलावा पूरे उत्तर बिहार के जो जिला है इससे सटे हुए हैं, मोतिहारी है, बेतिया है, समस्तीपुर है, वैशाली है, दरभंगा है, सभी जगह के लोग जो है यहाँ पर आएंगे। और ये बृहत रैली होने जा रही है। लगातार लोग प्रयासरत हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लोग का ताना शुरू हो गया है। लोग आके भिन्न भिन्न जगहों पर जो है से जहाँ पे उनको सुविधा हो रही है वो रुक रहे हैं। ये जो है एक समझिए कि मुजफ्फरपुर की धरती एक इतिहास बन जाएगी। इस तरह का जो है महारैली होने जा रहा है। तो देख रहे हैं कि इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है मुजफ्फरपुर जिले के महेश भगत बनवारीलाल कॉलेज में है। और जो है यहाँ पर पूरी तैयारी जो है देखते हैं, बांस बल्ला जो है लगाया जा चुका है और पूरी तैयारी जो है यहाँ पर की जा रही है। देखा है तस्वीरों के माध्यम से कि लगातार कई दिनों से यहाँ पर मजदूर लगे हुए हैं और तैयारियां जो है जोरों पर है। जो कि कल 29 मई है और कल ही आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद जो भीम आर्मी के संस्थापक भी है वो यहाँ पहुंच रहे हैं। और वक्फ बोर्ड बिल जो संशोधन हुई है उसको लेकर लगातार वो विरोध भी कर रहे हैं, जिसको लेकर कल जो है यहाँ पर भीम और मीम यहाँ पहुंचेंगे। और कल जो देखने वाली बात होगी वो लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि भीड़ होगी। लेकिन अब तो ये देखना है कि कल कितनी भीड़ लोग जुटा पाते हैं और क्या मैसेज आता है सरकार पर, और किस तरह से जो है यहाँ पर ये रैली जो है इसे जो वक्फ बोर्ड संशोधन को लेकर के जो भीम आर्मी की तरफ और मुस्लिमों समाज की तरफ से जो की जा रही है इसका कितना असर सरकार पे पड़ता है। क्योंकि कल 29 मई है और जिसकी तैयारी जो है लगातार की जा रही है। और कल यहाँ पर जो है चंद्रशेखर आजाद और इमारत शरिया के फैसल वली रहमानी भी तशरीफ ला रहे हैं, जिसको लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। अब देखना ये वाली बात ये हुई कितनी भीड़ जुट पाती है और सरकार तक क्या मैसेज जाता है।